हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात का कुछ बेसिक प्रश्न का, जो हर प्रश्न में आपको बनाने में मदद करेगा। और कुछ जटिल प्रश्न पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको आप आसानी से यानी कि इजी वे में बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्नों को देखिए, और जो लोग नया होंगे और अच्छे से देखिएगा बारीकी से, ताकि इससे आगे भी थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे, इसलिए सारा टाइप आप जरूर देख के जाइएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4 है और बी अनुपात सी का अनुपात 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी है, यानी कि तीनों के बताना है रेशियो। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे आप इजी वे में बनाइएगा, सो समझिए। जैसे हम लोग देख देते हैं ए, यहाँ लिख दिए बी, और यहाँ कितना हम लोग लिखेंगे सी, तो जान रहे हैं। अब देखिए तो ए का रेशियो कितना है 3 है, और बी का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आगे जब दिया है और बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है 2 कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, कहाँ पे, बी के सामने में नीचे यहाँ कितना लिखिएगा 2, और सी इसी के सामने यहाँ कितना लिखिएगा 5। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए ए था तो ए के सामने लिखे हम लोग 3, और बी के सामने हम लोग कितना लिखे 4। अब बी और सी के रेशियो में हम लोग गए, तो बी का कितना है 2, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे सामने बी के, और सी हो गया कितना आपका 5। समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब देखिए करना क्या है, अब इसके सामने यहाँ देखिए जगह खाली है, और इसके सामने ब्लैंक है, यानी कि जगह खाली है, और जो खाली है वहाँ पे जो बगल वाला अंक है उसी को लिख देना है। यानी यहाँ कितना आप लिखिएगा तो यहाँ लिख देना है 4, ठीक है। और यहाँ कितना आप लिखिएगा तो यहाँ लिख देना है इसके सामने कितना है 2, ठीक है। समझ गए होंगे। बस अब आसानी से इसके रेशियो को बता सकते हैं। कैसे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, दोनों के गुना कर देना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ दोनों के गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना। 4 5 20 गुना किए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, पंचों को कितना हो गया आपका 20। अब देखिए अभी रेशियो निकाला है, तभी कैंसिल भी आउट होगा, तो कैंसिल जब कीजिएगा सब में 2 कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। यही जो रेशियो आएगा 3:4:5, ठीक है। ये तो आप ए बी और सी के निकालने के लिए पूछा, आसानी से निकाल लिए। अब इसी में पूछेगा ए बी सी और डी भी लगा देगा, ठीक है। तो उस प्रश्न को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, ताकि इस टाइप के प्रश्न आप कभी भी पेपर में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू दिया गया है 1 अनुपात कितना आपका दिया है 2, बी अनुपात सी इक्वल टू दिया गया है 3:2 कितना है 2, और सी अनुपात डी इक्वल टू है 1:2 कितना है आपका 3 हो, तो बताना है इस बार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा, तो इसी तरीका से आप लिख दीजिए ए बी सी और डी। अब जैसे है उसी तरीका से, तो ए अनुपात बी कितना आपका दिया गया है 1:2 है, तो यहाँ इस तरीका से लिख दीजिए। इसी तरीका से यहाँ बी अनुपात सी है, तो यहाँ नीचे हम लोग लिखेंगे कितना 3, और सी के सामने कितना आप लिखिएगा 2। अब सी अनुपात डी कितना दिया गया है 1:3 है, तो सी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, और यहाँ कितना आप लिखिएगा 3, ठीक है। अब समझ गए। अब जिसके सामने जो ब्लैंक जगह है, यानी कि खाली जगह है सी के सामने और डी के सामने, इस वाला अंक लिखेंगे सामने में, ठीक है। तो यहाँ कितना आप लिखिएगा तो 2, यहाँ भी कितना लिखे 2। इस तरह से राउंड कर देते हैं आपको समझने के लिए, जो लिखे हैं 2। अब यहाँ इसी के सामने देखिए, यहाँ भी कितना आपको लिखना पड़ेगा, इसके सामने में भी तो 2 लिखना पड़ेगा। अब इधर आइए, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना आपको लिखना होगा 3, ठीक है, और यहाँ कितना आपको लिखना होगा 1, और यहाँ भी लिखना होगा 1। बस अब कुछ नहीं करना है, बस इंटू कर दीजिए। तो 1 3 अब में वो इंटू कीजिएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ भी 1 है तो कितना आपका चलाएगा, तो ई हो जाएगा आपका 3। समझ रहे होंगे। ई दोनों में कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 6। इसी तरह से इसको अगर इंटू कर दीजिएगा तो 4, और इसको कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 यानी 12। कैंसिल आउट तो होगा नहीं, यही हम लोग के क्या हो जाएगा रेशियो, यानी 3:6:4:12। तो मेरे ख्याल से तो आप समझ गए। यानी इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे आप सेकंडों में बना सकते हैं। समझ रहे हैं तो कमेंट करके बता दें कि समझ में आ गया। लेकिन इसमें और आगे के अभी लेवल पूछा जाता है, उसको भी आप देख के जाइएगा, और सबसे जो लास्ट वाला प्रश्न बनाएंगे वो वहाँ आप जरूर फंस जाइएगा।
तो इसलिए लास्ट के प्रश्न आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इससे थोड़ा और जो टफ क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपका प्रश्न चेंज है, आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। दिया गया है क्या है, A अनुपात B इक्वल टू कितना है, 2 अनुपात कितना है, 1 है। इसी तरह से B अनुपात C इक्वल टू कितना है, 1 अनुपात 3 है। C अनुपात D होगा, यहाँ क्या होगा आपका, C अनुपात D इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। और D अनुपात इक्वल टू कितना है, 1 अनुपात 2 है। तो इस बार निकालना है A/B/C/D/E ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, इसमें भी तो लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, A, उसके बाद क्या लिखिएगा, B, C, D और क्या लिख देना है, E। बारीकी से आप समझते चलिए। तो A कितना आपका दिया गया है, 2, B कितना है, 1। अब इसके नीचे जस्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। अब जस्ट इसके नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 और D के सामने कितना हो जाएगा आपका 3। इसी तरह से यहाँ भी देखिए तो D यहाँ कितना हो जाएगा 1 और E कितना हो जाएगा आपका 2। बस जल्दी जल्दी अब लिख दीजिए, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ भी होगा 3 और यहाँ भी कितना आप लिख दीजिएगा 3। अब तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ कितना आप लिख दीजिएगा 1, यानी इसके सामने है यहाँ, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। और यहाँ कितना लिखिएगा 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, बस इनटू कर दीजिए। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 1 में तो कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18। यानी कि इस टाइप के प्रश्न अब आप सेकंडों में बना सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और लाइक करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि समझ में आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट जो प्रश्न है थोड़ा चेंज है और वहां आप पक्का उलझ सकते हैं और कंफ्यूज भी हो जाइएगा कि इस टाइप के प्रश्न तो हम पढ़े ही नहीं। इसलिए चलिए सबसे पहले आप नेक्स्ट प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है A अनुपात B अनुपात C है, इक्वल टू कितना दिया गया है 1:3 कितना है 2 है। और C अनुपात D अनुपात E दिया गया है 1:2 अनुपात कितना है आपका 3 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार आपका 3 टर्म के हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। कैसे, सो देखिए तो E तक निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे इस तरीका से A B C D और क्या लिखिएगा E। इस तरीका से सबसे पहले आप लिख ली, अनुपात ना भी दे सकते हैं, पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो A B C कितना दिया गया है, तो 1 है, E आपका कितना है 3 है, 2 है। अब जस्ट लाइक इसके कहाँ से, जस्ट नीचे से लिखिए तो 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 है। अब वही कॉन्सेप्ट जो खाली है, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ कितना होगा आपका 1 और यहाँ भी इसके सामने भी हो जाएगा 1। अब बस इनटू कर दीजिए, तो इससे इसमें इनटू कीजिएगा 1, ये कितना आपका चलाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 4 और ये हो जाएगा आपका 6। यही रेशियो चलाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आसानी से इस टाइप के प्रश्न को आपको कितना भी टफ पूछे जाएगा, अभी तक पेपर में यहाँ तक ही पूछा गया है, ठीक है। एफ के भी पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा इसी कॉन्सेप्ट से। जितना भी लॉन्ग अगर पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक वाला जो भी बटन सब्सक्राइब वाला आप देख रहे हैं उस पर वहाँ आप क्लिक कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन के भी आप घंटी को भी दबा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट।